स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वा एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज की इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में हमने एडिटिंग ऑफ डेटा कवर किया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। और ये इस यूनिट 1 का ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स लास्ट लेक्चर वीडियो है। ठीक है, इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर वीडियो लाऊंगी। देन वी विल कवर यूनिट 2 ऑफ द बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो चलिए आज का ये लेक्चर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा होता क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज और ग्रुप्स टू मेक एनालाइज इजियर एंड मोर इफेक्टिव। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, ट्रेंड, रिलेशनशिप ऑफ द डेटा। ठीक है, अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा, facilitate comparison, to prepare data for tabulation and analyze. Then we have types of classification. Types of classification आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हालांकि आपने पहले भी पढ़ा है, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं उनसे कहूंगी कि ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इन वर्ड्स को आप देखेंगे। ठीक है, पहला टाइप है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है पॉपुलेशन। देखिए एग्जांपल मैंने ऐड किया है, पॉपुलेशन फ्रॉम 2000 टू 25। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है 2000, then we have 2001, then we have 2002 and so on। ठीक है, ये क्या है, ये एक सीरीज में है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, समझे। then we have geographical based on location, rainfall in different states। qualitative based on attributes such as gender, religion or some other या आप कह लीजिए नॉन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, ग्रुपिंग बाय रिलीजन और जेंडर। ठीक है, देन वी हैव क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव तो आपको पता ही है, न्यूमेरिकल वैल्यूज इंक्लूड होती हैं सच एज एज, इनकम, मार्क्स। ठीक है, ग्रुपिंग स्टूडेंट्स बाय मार्क्स। ये था टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए, काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। ये आप सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 में। स्टैटिस्टिक्स की यूनिट 2 में सेंट्रल टेंडेंसी होगी, मीन मीडियन मोड। उसमें आपको ये सीरीज देखने को मिलेगी, इंडिविजुअल सीरीज होती है ये। ठीक है, जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें पहले बताऊं। मीन मीडियन मोड में, स्पेशली मीन में, आपको 3 सीरीज देखने को मिलेंगी अगर मैं मीन की बात करूं, हालांकि होती तीनों में है। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, और स्पेशली इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज आपको ये चीज क्लियर करनी है अपने माइंड में कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है और डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। एंड ऑफ कोर्स कॉन्टिन्यूअस तो आप जज कर ही लेंगे, क्योंकि उसमें डैश होता है बीच में। A statistical series is a systematic arrangement of data value either individually or in groups. It is a tabular representation that shows how data is distributed. Types of statistical series में पहला आता है individual series. Data is presented as individual items without grouping. No frequency is shown. Example में देखिए, ये है। अच्छा, आपको ये नहीं करना है कि आप इसे x मान ले और इसे फ्रीक्वेंसी मान ले। ठीक है, ये गलती आपको भूले से भी नहीं करनी है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना 1 2 3 4 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ये कभी भी x नहीं होता। ठीक है, x हमेशा यहां से होता है। ये देखिए मार्क्स, रोल नंबर, अगर रोल नंबर लिखा है और ये ऐसे सीरीज में जा रहा है, ठीक है 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है, तो ये कभी भी x नहीं लेंगे आप। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ x होता है। ठीक है, देखिए 45 60 52 और भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 42 72 78 ऐसे हो सकता है। ठीक है, पर इसको आप x नहीं लेंगे। यहां तक समझ आया। इसमें डिफरेंस कैसे करना है, अगर ये सीरियल नंबर वाइज चल रहा है, ये वाली लाइन सीरियल नंबर वाइज चल रही है, तो ये x नहीं है, इसके बराबर वाली x है। और अगर एक दे रखा है, क्योंकि बहुत सी क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ये मिलेगा, तो उसमें तो कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट वी हैव डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या इंक्लूड होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्लूड होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्लूड होती है, यहाँ पे देखिए 40 50 60 2 5 3। वहां पे आपको मान लीजिए मार्क्स नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है, आपको सिर्फ ये दिया है और ये दिया है।
आप खुद सोच सकते हैं कि ये इंडिविजुअल सीरीज का तो क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें 2 ब्लॉक्स दे रखे हैं, 2 टेबल दे रखी हैं, तो इंडिविजुअल सीरीज में तो एक ही होगा ना। तो आप इसको एक्स लेंगे, पहले वाले को एक्स लेते हैं और सेकंड वाले को हमेशा फ्रीक्वेंसी लेते हैं और उसे डिनोट करते हैं एफ से। यहां तक समझ आया? नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होगा, क्लास इंटरवल्स होंगे, रेंज आप कह लीजिए, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी होगा। इसमें क्या होता है, यूजफुल व्हेन डेटा इज लार्ज एंड वैल्यू आर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में बहुत इजी होता है इसे जज करना, क्योंकि ये ऐसे होता है डैश में 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, और ये हमेशा लाइन ऐसी रहेगी, जो यहाँ पे एंड हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, जो यहाँ पे एंड हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे। बहुत से केसेस में वो रेयर केस होता है, मैं आगे चल के बताऊंगी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कि यहाँ पे 40 50 दे दिया, यहाँ पे 51 दे दिया, तो उस केस में क्या करना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, ठीक है। ये ऐसे दे रखा है, इसे x मानेंगे और इसके साइड में जो टेबल है उसे फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे, ठीक है। यहां तक समझ आया? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस को कैसे अलग अलग हम देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, और स्पेशली इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज को, ठीक है। आपको ये बहुत अच्छे से समझ आना जरूरी है, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी में अगर आपने इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज समझ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, मार्क्स वहीं खत्म, क्योंकि ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल में मार्क्स नहीं मिलते। अगर आपने ये तक सही नहीं किया तो एग्जामिनर कहेगा लो, इसे ग्रेजुएशन में ये आ गए हैं बच्चे और इन्हें कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो ये नहीं करना है बिल्कुल। चलिए टॉपिक सम अप करते हैं और देखते हैं हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ये क्या है, ये प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग रॉ डेटा इनटू कैटेगरीज टू सिंप्लीफाई एंड एनहांस एनालाइज। इट कैन बी बेस्ड ऑन टाइम, लोकेशन, एट्रीब्यूट्स और नंबर्स, ठीक है। Once classified, data is often presented in the form of statistical series, which can be individual series, discrete series, and continuous series. These form helps in better understanding and interpretation of the data. So यहाँ हमारी फर्स्ट यूनिट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पूरी हुई। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इस यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू CCSU पैटर्न कैसे लिखना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड। बाय।